जय भीम वालों से शादी करो, और जय भीम वालों से शादी करोगे तो उन्हें आरक्षण भी मिलता रहेगा। अगर दूसरे वर्गों की लड़कियां आएंगी तो उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलेगा। अगर तुम्हें आरक्षण खत्म करना तो तुम भैया क्या करोगे, तुम्हें क्या करना चाहिए कि अपने लड़कों को यहाँ बिहा दो, उससे तो उस पर पैदा बच्चे होंगे तो उनको भैया रिजर्वेशन नहीं मिलने का। तो नकली दलितों से सावधान। नकली कौन है? राजनेता बड़े बड़े घूम रहे हैं। अरे युवाओं की जान है वो, जिसकी आपने नहीं, नकली दलित राजनेताओं से सावधान। हम पहले ही चाय वाले से परेशान थे और चाय वाला अब केतली भी ले आया है भैया। अरे छिन गई वो। तो हम तो पहले ही दिक्कत है। तो भाई देखिए, उनके लिए मौका बहुत है। अभी अगर कोई पहला नंबर है, वैसे तो मेरा नंबर दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मैं अभी पहला नंबर बहन जी को चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बने। अगर देश में, कंट्री में कहीं, वो एकमात्र बहुजन समाज की एकमात्र लेडी है हमारे समाज की, आयरन लेडी, जिसे विश्व दुनिया में माना गया है। और आपका नाम, जैसे बाबा साहब ने आपका मान सम्मान बढ़ाया, नाम दिया, आपको काम दिया, सम्मान दिया। पहले हमारा नाम ही नहीं था, किसी का नाम घसीटा, किसी का खचेड़ू, ये किसी किताब में नहीं है। मेरी माँ ने नाम अशोक रखा, सब किताब में पढ़ाया जाता हूँ। बाबा साहब तो सार्वभौमिक हो चुके हैं, जैसे तथागत बुद्ध सार्वभौमिक हो गए थे, बाबा साहब भी ऐसे ही सार्वभौमिक हो गए हैं कि जो काम उन्होंने किया है वो काम किसी और ने करा ही नहीं। इसलिए बाबा साहब के लिए दो शब्द कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, या भगवान बता दें 33 करोड़ देवी देवता बैठे, अगर बैठे हैं कहीं, हम तो मानते नहीं है, कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। कि जो काम देवी देवता नहीं कर पाए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। उनके धर्म ग्रंथों ने, प्राचीन वालों ने अंधों को, लंगड़ों को, कानों को नौकरी नहीं दी, भीख मंगवाई है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल देखो कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में सामान्य लोगों को तो छोड़ो, जिनके हाथ पैर ठीक हैं, चाहे कोई दिव्यांग किसी भी था, सबको भी नौकरी देने का काम किया है। तो बाबा साहब का अपना एक वजूद है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ तो जो प्रतिमा लगाई हैं वो तो हमने लड़ भिड़ कर लगवा ली वहाँ पर, लेकिन दूसरे देशों में तो हम लड़ने नहीं गए ना। दूसरे देशों में चीन हो, जापान हो, कोई भी हो, अभी यूनेस्को में भी लगी है, यूनेस्को में भी प्रतिमा लगी है, तो हम वहाँ तो कोई प्रदर्शन कर नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब को पूरी दुनिया मान रही है, यहाँ के लोग भले ही ना मान रहे हो। अरे यहाँ प्रतिमा तोड़ते हैं बाबा साहब की। प्रतिमा कितनी तोड़ लें, प्रतिमा उससे ज़्यादा लग जाएंगी। जितनी ज़्यादा तोड़ेंगे उतनी ज़्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की लगेंगी कंट्री के अंदर। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब का जो सुटेड बुटेड है ना, ये पहनावा, ये हर व्यक्ति के जहन में होता है, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, चाहे वो बनिया हो, ब्राह्मण हो। जब उसका लड़का कोई नौकरी, मतलब शादी लाख होता है ना, तो मन मन में क्या बोलती है कि मेरा बेटा जब दूल्हा बने ना तो डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सूट बूट पहन के जाना चाहिए गांव में बिहाने के लिए। प्रतिमा तोड़ रहे हैं बाबा साहब की देश में। उनको उनकी प्रतिमा तोड़ने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे इंतजाम हैं। देखिए, जब हमारी सत्ता आई है, सत्ता का देखिए कि इतने बड़े बड़े स्मारक बहन जी ने 5 साल के कार्यकाल में सब पूरे समाज को जगह, पत्थरों में हमने पैसा बर्बाद करा है, तो बीजेपी ने क्या करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लगा के। अगर जो काम हम कर रहे थे तो खराब था, वो लगा रहे तो अच्छा था। उन्होंने तो हमसे ज़्यादा पैसा लगाया उस प्रतिमा के अंदर, तो हमने पैसा बर्बाद नहीं किया। इन पे जो लोगों को नौकरी मिली है, हमारे समाज के लोगों को, जनरल कास्ट वालों को, इसकी सुरक्षा करते हैं, लखनऊ का हो, यहाँ का हो, उसके पैसे से उसका रखरखाव, उनके बच्चे पलते हैं। ये बहन जी ने भी कहा है कि हमने इनको नौकरी दी है, इनके पैसे से यहाँ पर आज शूटिंग हो रही है, इनमें पूरे दुनिया और देश दुनिया में इसका नाम हो रहा है, टिकट लगता है। और ये हाथी जो लगाए गए हैं, ये तो बाबा साहब की राजनीतिक धरोहर है भाई। अरे वही मंदिर बना दिया अयोध्या में। नहीं, अयोध्या में मंदिर बना दे तो बहन जी ने पहली जगह नहीं छोड़ी, लखनऊ के अंदर जगह नहीं छोड़ी, आसपास दूर दूर तक बना दिया स्थान, पूरे समाज को जगा दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, सभी बहुजन महापुरुषों को वहाँ पर बना दिया गया है। तो बाबा साहब का नाम जितना समाज में जाएगा, जितना बेहतर होगा। ये देखा नहीं, संसद भवन की एक उंगली से डर गए वो। संसद भवन में जो बाबा साहब की तस्वीर खड़ी थी, ये डर गए उससे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये जो भारत का संविधान बनाया है मैंने, भारत का संविधान जो बनाया है ना, और ये बगल में मैंने ले रखा है, इस संसद भवन में जो भी आकर बैठेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो, चाहे कितना भी बड़ा पादरी हो,
चाहे कितना भी बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ ज्ञाता हो, यहाँ किसी का धर्म ग्रंथ नहीं चलेगा। अगर यहाँ चलेगा, इसमें चलाने वालों को भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। अरे मोदी ने संसद ही बदल दी, मोदी ने संसद बदल दी हो, लेकिन संसद का स्वरूप जो प्राचीन समय से था उसकी मिसाल कहीं नहीं है। बनाने को तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वो बाबा साहब के चित्रों को भी हटा रहे हैं, स्कूलों को भी हटा रहे हैं। वो स्कूल बंद करने के बाद शराब की दुकानें खोल रहे हैं। कंपोजिट संविधान नहीं लिखे, बीएन राव लिखे थे। बीएन राव को कैंसिल कर दिया। बीएन राव का तो नाम कभी आया ही नहीं। सारा अभिलेख में सुरक्षित से सारी चीजें, सारा अभिलेख में सुरक्षित है। एक एक रिपोर्टिंग देख लीजिए। बीएन राव कुछ नहीं थे। बीएन राव ने वर्मा का संविधान जरूर लिखा, लेकिन भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। 7 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष थे वो प्रारूप समिति के, उनमें से एक अमेरिका चला गया। छेड़ दिया एजेंडा, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। भाई हाँ, ये बड़ा मजे का प्रश्न पूछा आपने। ये बड़ा मजे का प्रश्न पूछा। मेरा उनसे ये कहना है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो हमें तो दे छोड़। वे 4 तो ब्राह्मण इकट्ठे हो एक गांव में, 4 बनिए हो एक गांव में इकट्ठे, 4 छतरे इकट्ठे हो, और वो आपस में तय करें कि भाई एक पढ़ने का काम करेगा भैया, एक लड़ने का काम करेगा, और एक जो बनिए की दुकान करेगा, और एक तो झाड़ू लगाइए। मगर अगर वो ब्राह्मण मान जाना कि मैं झाड़ू नहीं लगाने का भाई, वारी वारी से बिन लगाने का। इसलिए बाबा साहब ने उनके इस किले को तो ध्वस्त किया है। जो इनका ग्रंथ कहता था, क्या कहता था ग्रंथ, कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा। ये धार्मिक ग्रंथ कहते थे कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करो व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे। ऐसा था ग्रंथों का आधार। और बाबा साहब ने जब कलम उठाई, इतना अत्याचार सहने के बाद भी इस कंट्री के अंदर, बाबा साहब ने क्या लिखा, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे। ऐसा दिया मैंने भारत के संविधान में अधिकार। कोई झाड़ू हम ही नहीं लगाएंगे। बहन जी ने 1 लाख सफाई कर्मचारी की भर्ती उठाई थी जब 2007 में। पुजारी नहीं, उनमें सारे के सारे ठाकुर का लड़का, जाट का लड़का, जो बड़ी बड़ी जात वाले थे, वे 1 लाख नौकरी 50,000 सामान्य वर्गों को मिली थी। तो ये उनका दिल धड़कता है। ये पुजारी कब बनोगे मंदिर में आप शंकराचार्य? पुजारी नहीं बनना इस कंट्री के अंदर। अरे माल तो वही है। नहीं, माल कहीं भी हो, हमारा माल शिक्षा में है। जहाँ IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। हमारे समाज ने क्रांति करी है। हमारा समाज डॉक्टर इंजीनियर सब क्षेत्रों में आ गया है। सारे पद ले लिए हमने, एक पद बच रहा। और वो 2027 के बाद जो चुनाव होगा ना, 29 में होगा ना शायद, 29 में प्रधानमंत्री बना दो, वो पद भी भर जाएगा। अभी नहीं, 2029 में, जब पहले तो मुख्यमंत्री का ही आ रहा है, पहले यहीं से ही। अभी जो है पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, इसमें ताकत लगा दो, फिर 2027 के चुनाव में ताकत लगा दो, तो 2029 में काम अपने आप कामयाब हो जाएगा। ये जो हाथी खड़े करे ना, ये बाबा साहब की धरोहर है। ये ना मान्यवर साहब की है, ना ये है, ये पूर्वजों की धरोहर है। ये काशी राम जी ने हमेशा अपने वचनों में कहा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने महापुरुषों की चीजों को वापस लेकर आया हूँ। अच्छा, बसपा के लिए ज्यादा जरूरी कांसीराम जी हैं या बाबा साहब हैं? देखिए, महापुरुष जिसको भी जिस समय में आंदोलन को ले जाते हैं, वो सब लोग जरूरी हो जाते हैं। हमें इनमें कोई तुलना नहीं करनी है। साहब थे, बाबा साहब ने काम किया, कांसीराम जी आए कि कोई ना कोई आंदोलन को चलाएगा। कभी रविदास जी आए, कभी कबीर साहब आए, कभी छत्रपति साहू जी महाराज आए। ये तो निरंतर प्रयास है सबका चलने का। आज हम लोग लगे हुए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने उसमें विश्वास कर रहे हैं। तो आप हाथी को मामूली ना लो। ये बाबा साहब से 52 के चुनाव में पूछा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर हाथी का चुनाव चिन्ह क्यों लिया आपने, तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया था? जालंधर के अंदर बूटा मंडी में एक जगह है, बाबा साहब ने कहा, देखिए हाथी एक तो भारी भरकम होता है, और मेरा समाज जो इस देश के अंदर जो करोड़ों की संख्या में है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो भी हाथी की तरह विशाल है। उसके पास भी कोई अधिकार नहीं है इस कंट्री के अंदर, इसलिए उसका प्रतीक है। और ये भारी भरकम होने के बाद, ये भारी होता है शरीर से, एकदम नहीं उठता ये अपने पहले नहीं, ये पहले पैर पे वजन लेता है ये, और फिर दूसरे पे लेता है, और ये फिर खड़ा हो जाता है। तो खड़ा होने के बाद कोई दुनिया की ताकत इसे बैठा नहीं सकती। तो बाबा साहब के समय में कम खड़ा हुआ था, काशीराम जी ने ज्यादा खड़ा कर दिया, और इसे वो बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो खड़ा ना हो रहा नहीं, ज्यादा नहीं, आपका वोट परसेंटेज उनसे ज्यादा है। भले ही आपका एक MLA बन रहा है, कोई बन रहा है, लेकिन आपका वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा बेईमानी की जा रही है। EVM के माध्यम से आपकी वोट सही पड़ रही है, आपका कारवां सही चल रहा है, भीड़ चल रही है, और विशालता का प्रतीक है। इतनी दुनिया आ रही है, डर गई सरकार।
उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ की व्यवस्था को नहीं संभाल पाई। बहन जी से हाथ जोड़ के कह रहे कि जी लखनऊ तो अलग था, बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ तक तो पब्लिक हमने बर्दाश्त कर ली, अगर नोएडा में इतनी पब्लिक पहुँच गई तो दिल्ली तक जाम हो जाएगा। तो बहन जी ने आम जनमानस की समस्या को देखते हुए, आम जनमानस की सत्ता में हम तो पहले से सत्ता में रहे। बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहे ये दास, बहुजन में राजा हुए जिन्हें कहे ये दास, शत्रु बढ़ाना देश में बता रहा इतिहास, कीर्ति जग फैला दी, हर्षवर्धन कंजीस अशोक इत्यादि, कैपरी में कभी राय जगत को ज्ञान कराया, तभी तो मेरा भारत जगत गुरु कहलाया। तो हम तो पहले से शासक रहे हैं। मंत्राचार्य है जगत गुरु। जगत गुरु क्या करेगा? जगत गुरु कुछ नहीं करने का। अगर जगत गुरु कहीं ये अनाप शनाप बकरे हैं तो उनको इतना ज्ञान नहीं है। राष्ट्र बनाएंगे, मैंने बता तो दिया हिंदू राष्ट्र। भाई चार ब्राह्मण भाई इकट्ठे हो जाओ और वे हमें तो छोड़ दो, क्योंकि उनके नंबर में हम चौथे नंबर पे हैं। तुम वो चौथा नंबर नया बना ले, ब्राह्मण बनिएगा, झाड़ू उनसे लगवा लो। और हमने झाड़ू लगवा भी दी है इस कंट्री के अंदर, इसलिए यही तो हो रहा। उनके लड़के भी झाड़ू की नौकरी में आ गए। जय भीम वाले निशाने पर है। देश में सक्षम ठाटे की हत्या कर दी नांदेड़ में, ये कब तक मारे जाएंगे? जय भीम के नाम ये जब भी संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष में हमेशा कोई ना कोई बलिदान करेगा, और जो उसका बलिदान करेगा बलिदान उसका जाया नहीं जाएगा। भले ही उनकी लड़कियां भी आज समझ गई हैं कि ये 4 शेर भी अशोक के ही हैं जो नोट पे छप रहे। और ये शेर जो बन रहा है ना, इसके बलबूते पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देश में पहचाने जाते हैं। तो आपका डंका वो शेर ही बदल दिए। नहीं, वो उनको बदलने दो, लेकिन आप जहाँ पासपोर्ट बनता है वो अशोक के चिन्ह है, वो कोई का चिन्ह नहीं है। तो बाबा साहब ने नाम दिया, आज हमारा नाम अशोक। मायावती सबको पानी पिला दिया, अकेली लेडी ने, बड़े बड़े लोग आयरन लेडी ने अपने कार्यकुशलता पे अपने सत्ता का पूरा दिखाया गया। और 5 साल में एक राजा जो कुछ कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। 5 साल में उनसे सत्ताधीन होने के बाद आपकी ये संस्कृति उजागर की है जो दुनिया में कहीं नहीं थी। आप अभी तक खंडरों में अपना दिल बहलाते रहे, नालंदा तक्षशिला जिलों के, लेकिन जब ये खड़े हुए हैं ना, ये बड़े बड़े स्मारक जब यहाँ को निकलते तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। जब किसी कॉलोनी में हमारे IAS अफसर का मकान होता है ना, भले ही वो हमें घर में ना घुसने दे, लेकिन एक गरीब आदमी कहता है कि मेरे समाज का जो लाइट वाइट सब इनकी कटने वाली है, तुम चिंता ना करो, लाइट इनकी ही कटने वाली है, तो गवर्नमेंटों में बैठे हैं, इनकी लाइट कटी। तो बाबा साहब ने नाम दिया, और काम जिसके पास काम नहीं था, 32 तरह की बेगारी थी कंट्री के अंदर हमारे समाज के साथ, 32 तरह की बेगारी बाबा साहब ने वो समाप्त करी। और आप IPS डॉक्टर इंजीनियर MLA MP ना जाने क्या क्या बन गए। तो आप काम दिया और सम्मान। बाबाओं की दवा बाबा साहब ही है। अभी तो हमारा लोग ही नारा गलत लगा रहे हैं। मैं कहूँ जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी आधे नुई कहे बाबा तेरा नाम रहेगा। सुनो भाई, अभी भी आधे हमारा समाज नु कहे, जब मैं कहूँ ना जब तक सूरज चांद रहेगा, ये आधे नु कहे बाबा तेरा नाम रहेगा। भाई ये बाबा नहीं है, बाबा साहब है भाई। तो जोर से नारा लगाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा,